सहवास से सुख में आनंद प्राप्त होता है। वो आनंद मेरे अंदर से ही आता है। संभोग उसे बस अभिव्यक्त करने का बहाना है। ऐसी सजगता संभोग को ब्रह्म तत्व के आनंद में समाविष्ट कर देती है। स्त्री के स्पर्श या चुंबन का सिर्फ विचार करने पर स्त्री के ना होते हुए भी आनंद आता है। इस भाव विचार के प्रति सजगता परम आनंद की अनुभूति है। क्या तंत्र के इन श्लोकों की वजह से तंत्र डूब गया? क्या तंत्र में संभोग की ये विधियां ही तंत्र को अपने उच्चतम स्तर से लेकर के निम्नतम स्तर पे ले गई, या कुछ और वजह थी जिसके कारण तंत्र का विनाश हो गया? आखिर वो क्या वजह थी कि योग और तंत्र, जो एक समय पैरेलल इंस्टीट्यूशन समझा जाता था, एक साधना की समानांतर व्यवस्था थी, वह योग आज के दौर में परम ऊंचाई पर है, वही तंत्र का कोई नाम लेवा नहीं है। क्या वजह है कि आज योगी शब्द काफी चमक प्रकट कर रहा है, वहीं तांत्रिक शब्द उपहास की वजह बन रही है, या कहीं कहीं ये गाली सी हो गई है? इन तत्वों को निचोड़ने की आवश्यकता है ताकि शिव के द्वारा प्रदान किए गए तंत्र की वास्तविकता को हम समझ सकें। दरअसल ये दो श्लोक विज्ञान भैरव तंत्र से आए हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव 112 विधि यानी तकनीक साधना के बता रहे हैं, ध्यान के बता रहे हैं, जिससे व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को प्रकट कर सकता है। इन 112 में यह दो श्लोक ही है जिसका सीधा सीधा हम कनेक्शन सेक्स से देख सकते हैं, लेकिन बाकी श्लोक ऐसे हैं जिसका संबंध अलग अलग से है। उनको जानना समझना तंत्र को जानने समझने जैसा होगा। हम पहले समझें कि तंत्र की शुरुआत आखिर किन मौलिक प्रश्नों से हुई। आखिर वो तंत्र जो तकनीक से बना है, टेक्निक से बना है, उसके पीछे आखिर वो कौन सवाल थे जिनको माता पार्वती ने छेड़ा था? मां पार्वती अपने पति और अपने गुरु स्वरूप शिव से पूछते हैं, आपका सत्य स्वरूप क्या है? यह आश्चर्य से भरा जगत क्या है? बीज का मूल तत्व क्या है? संसार रूपी चक्र के केंद्र स्थान पर क्या है? सगुण विश्व से परे क्या है? निर्गुण अमृत को पाना क्या संभव है? क्या कृपया मेरे प्रश्नों का समाधान करें। बस इन्हीं चंद्र दार्शनिक सवालों से तंत्र का उदय होता है। विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों का एक निर्वाण आविष्कार होता है। भगवान शिव, गुरु शिव इन प्रश्नों के जवाब में कोई प्रवचन नहीं करते, कोई बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें नहीं करते, कोई सत्संग नहीं करते, कोई टॉक शो नहीं करते। वो सीधे सीधे एक एक करके विधियों को प्रकट करने लगते हैं, तकनीक को बताने लगते हैं, और यही तकनीक से तंत्र का निर्माण हुआ है। और ये सब तकनीक एक सहज अवस्था को प्राप्त करने की सहज विधियां हैं। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड विधियां नहीं है, मेथड नहीं है, क्योंकि शिव जानते हैं कि मेडिटेशन इज नॉट मेथड, कि आप विधियों से ध्यान को, परम तत्व को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो पूरे विज्ञान भैरव तंत्र में एक प्रयोग किया गया कि डे टू डे लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं उसको हम कैसे सजगता से जिए, कैसे उसमें संपूर्णता है, कैसे उसमें हम माइंडफुल हो जाए, कैसे उसमें हम तन्मय हो जाए। इसलिए जो जो लाइफ के चैप्टर हैं हमारे डे टू डे लाइफ के, उसको खोल दिया गया है शिव के जरिए। बताया गया है कि श्वास, क्योंकि हम हर पल लेते हैं, आती जाती श्वास को हम कैसे सजगता से देखें ताकि समाधि फलित हो जाए। आप श्वास से परे नहीं जा सकते। कहा गया शिव जी के जरिए
कि जब तुम भोजन करो उसका स्वाद बन जाओ पार्वती, तुम रूपांतरित हो जाओगी, ट्रांसफॉर्म हो जाओगी। आप देखिए भोजन हम आप भी करते हैं, बिछड़े हुए किसी मित्र से जो मिलने की उत्कंठा होती है उस पर ध्यान केंद्रित करो और रूपांतरण घटित हो जाएगा। सिर्फ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, सिर्फ सहज है, बोले। कोई विधियों में ऐसे आपको नहीं बांध देते हैं कि असल तत्व ही गुम हो जाए। उसी तरह हम आप सांसारिक जीवन में, दैनिक जीवन में जीते हैं तो कभी न कभी अपने पार्टनर के साथ एक समय के अंतराल में पहुंचते हैं। हमारी शादियां हो जाती है, हमारा कोई पार्टनर होता है तो उसके साथ नेचुरल तल पर हमारा संबंध भी बनता है। अब इस संबंध को एक शक्ति क्षय के रूप में हम देख सकते हैं या स्वरूप में जी सकते हैं, या इसको भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का टूल्स बना सकते हैं। और ये जो श्लोक जिससे इस वीडियो की शुरुआत हुई, ये उसी के तरफ इशारा था भगवान शिव का, तंत्र का, कि हम सेक्सुअल एक्ट में जो जाते हैं, लव मेकिंग प्रोसेस में होते हैं, तो उसको महज विधि ना बनाए बल्कि उसे जागरूकता बनाए, सजगता बनाए। और नेचुरल होने की वजह से अगर वहां हम सजग हो गए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टूल बन सकता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया हो सकता है, एक रूपांतरण की बीज हो सकता है। बस इसी की ओर इशारा किया गया। इसलिए तंत्र अपने आप में कोई सेक्सुअल एजुकेशन नहीं है, कोई कामुकता फैलाने की वजह नहीं है। फिर कैसे आखिर तंत्र का नाश हुआ? दरअसल तंत्र का नाश गलत लोगों के हाथों में पड़ने से हुआ। ऐसे लोगों के हाथों में पड़ा तंत्र जो सचमुच में तंत्र की विधियों को ना समझते थे, ना जानते थे, बल्कि तंत्र के फैलाव से, तंत्र की चमक में वो आ गए और अपने आप को तांत्रिक कहने लगे। और उन्होंने तंत्र के इन श्लोकों का बेजा इस्तेमाल किया। अपने भीतर की सड़ांध को उन्होंने समाज में परोस दिया और उस परोसन में लोगों ने सोचा कि तंत्र में गड़बड़ी है। जैसे आज योग में देखते हैं, इसी तरह की सड़ांध आई है। योग के नाम पर हम पश्चिमी एक्सरसाइज को, उछल कूद को मिला करके परोस रहे हैं। और ताज्जुब की बात नहीं होगी कि तंत्र की तरह कल योग का भी परम तत्व कहीं गुम हो जाए, योग कहीं गुम हो जाए। इसीलिए हमें सचेत होने की जरूरत है। तंत्र की व्याख्याओं में गड़बड़ी हुई, जैसे आज योग की व्याख्याओं में गड़बड़ी हो रही है कि जहां महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि स्थिरम सुखम आसन, वही कोई व्यक्ति मंच पे आकर के आसन के नाम पर कोई स्थिरता आपके जीवन में, मन में पैदा नहीं होने देता है। वो आपको उछालवाता है, आपको हाँपने कहता है, कांपने कहता है। योग कहता है कि चले वाते चलम चित्तम, यानी श्वास तेज होगी, तुम्हारा मन तेज चल जाएगा। और वहीं पर आज के यूट्यूबर और कोई वीडियो बनाने वाले लोग जल्दी जल्दी श्वास लेने की टेक्निक्स बताते हैं। वो उसी तरह का स्थिति होने जा रही है जिस तरह तंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ, योग की तरह योग के साथ वो खिलवाड़ हो रहा है। योग का सनातनपन समाप्त हो रहा है और उसमें वेस्टर्न कैलोरीज बर्न की पद्धति घुसेड़ दी गई है। फिर तंत्र की तरह एक दिन योग का भी कबाड़ा होने में देर नहीं लगेगा। और इसी जागरण के लिए आज का एक वीडियो है कि तंत्र जिस तरह से बर्बाद हो गया और इतनी सारी अच्छी अच्छी विधियां जो विज्ञान भैरव तंत्र में हमारे योगी ने, हमारे प्रथम गुरु ने बताया है, वो आज हमसे महरूम हो गया। उसी तरह कहीं योग पतंजलि के स्वर, हमारे योग वशिष्ठ के आध्यात्मिक चेतना का जागरण कहीं खो न जाए। हमें सजग होकर के योग की वास्तविकताओं को समझना पड़ेगा और तंत्र की तरह हमें उसको संभाले रखना होगा, जो उसकी सुगंध है। तो इसीलिए तंत्र कोई सेक्सुअल एक्ट के तरफ नहीं ले जाता है, बल्कि जीवन के तमाम घड़ी में, चाहे हम उठते बैठते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, प्रेम में होते हैं, घृणा में होते हैं, सजगता में या बेहोशी में होते हैं, हर जगह वो कह रहा है कि तुम किस तरह से अपने केंद्र को तलाशो और उस केंद्र में ही तुम्हारा होना है। वही तंत्र है, वही योग है, दोनों सगा है,
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए आप सजग होइए, जहां होइए, माइंडफुल होइए। यही बुद्ध की टीचिंग है, यही महावीर का संदेश है, यही गुरु नानक की शिक्षा है। सजग हो जाएं। हरि ओम, नमस्कार।